प्यारे देशवासियों, नमस्कार। पूरा देश आज परेशान है, पूरा देश आज दुखी है कि इस निकम्मी और नकारात्मक सरकार से कैसे पीछा छूटे। हमारी जो केंद्र सरकार है वो बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर जिम्मेदार है, वो जनता के प्रति उसको कोई ध्यान नहीं है। अब आज देखिए, यानी किसान हमारे 292 दिन से दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। 292 दिन से 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए, और सरकार के पास केवल साजिश, आंदोलन को तोड़ना, कमज़ोर करना, इनमें फूट डालने, इस रणनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। भाई एक ये जो दिए हैं तुमने, इनको ये गिफ्ट बता करके दिया है कि हम किसानों को गिफ्ट दे रहे हैं, तोहफ़ा दे रहे हैं, और उनको तोहफ़ा चाहिए नहीं तो आप क्यों दे रहे हैं? आप ज़बरदस्ती कौन होते हैं तोहफ़ा देने वाले? आप तोहफ़ा दे रहे हैं कि दुगनी आमदनी हो जाएगी, उनको नहीं चाहिए आपकी दुगनी। ये इस किस्म की दुगनी नहीं चाहिए जो आप दे रहे हो। आपके अंदर पाप है प्रधानमंत्री महोदय, पाप भरा हुआ आपके अंदर किसान के प्रति। असल में तो किसान नहीं, पूरे देश के प्रति पाप है। आप पूरे 140 करोड़ लोगों का दम घोटने पर लगे हुए हैं। आप इनको सबको बेघर करना चाह रहे हैं। ये नहीं होने देगा देश, कभी भी आपकी मंशा पूरी नहीं होने देगा। आप 3 उद्योग घरानों को इस देश का मालिक बना करके देशवासियों को उनका गुलाम बनाना चाह रहे हैं। ये नहीं होगी आपकी मंशा पूरी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। और फौजी जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी, बिल्कुल कड़ा विरोध करेगी। आपको इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत हो गया है, 7.25 साल हो गया, बहुत हो गया लूटने का धंधा, बंद करना होगा अभी आपको। ये 140 करोड़ लोग नामर्द नहीं हैं, इनको सब पता है आप क्या कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लूट रहे हैं, कुर्सी पर बैठ के ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे करके। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आपने क्या क्या वायदे किए थे, कहाँ गए वो सारे के सारे? आज क्या भूल गए वो सारे? क्या वो केवल वोट लेने के लिए थे? 2013 में आपने जो 13 से 14 तक चुनाव से पहले जो आपने लंबी घोषणाएं की थी, लंबी फेंकी थी आपने, क्या हो गया उन बातों का? कितनी दुख की बात है। आपने 140 करोड़ लोगों को पागल बना दिया, सबको मूर्ख बना दिया। क्या कला है आपके पास प्रधानमंत्री महोदय? लेकिन ये नहीं चलेगा। आप 2.5 आदमियों को लेकर के देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, उनके चरणों में डालना चाह रहे हैं। ये आपकी मंशा कभी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। पहली बात तो किसान आपकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे, और उसके बाद ये जवान भी हैं। फौजी जनता पार्टी है, फौजी जनता पार्टी का जन्म इसीलिए हुआ है कि जो गंदगी मचा रखी है 74 साल में पूरी पार्टियों ने, हम उनको उस जंग लगी हुई राजनीति को ख़त्म करेंगे। उस जंग लगी हुई राजनीति का कोई काम नहीं देश में। इन्होंने, मैं हालांकि आपसे पहले तो लोगों ने काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैं ये नहीं कहूँगा, देश में काम बहुत हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी लूटा है। और आपने तो उनकी किए हुए को आपने बेचा है, आपने बनाया कुछ नहीं, केवल बेचा है। तो ये अब नहीं चलेगा, ये अब नहीं चलेगा। बहुत हो गया धंधा। और फौजी जनता पार्टी का ये कमिटमेंट है, आपने जो कुछ बेचा है वो हम सब वापस लाएंगे, वो देशवासियों को वापस हैंड ओवर करेंगे। ये गुलामी नहीं चलेगी। यहाँ पर आप सबको गुलाम बनाना चाह रहे हैं, वो गुलामी नहीं चलेगी। यहाँ अंग्रेज नहीं रहे, अंग्रेज़ों को भगा दिया। आप इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं देशवासियों को। देशवासी आपको नहीं टिकने देंगे प्रधानमंत्री महोदय, मैं चेतावनी देता हूँ। आप अभी भी संभल जाइए, संभल जाइए, आप बचाइए अपने आप को, वरना ये आपको किसी भी हालत में कुर्सी से उतार कर रहेंगे। 24 तक आपको नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि 24 तक तो देश में बचेगा ही कुछ नहीं। और आपकी मंशा सब समझ गए हैं देशवासी कि आपकी क्या मंशा है, आप देश को क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। अब ये मंशा आपकी आगे पूरी नहीं होगी, बिल्कुल पूरी नहीं होगी। अब देश खड़ा हो गया है। अब देखिए, 292 दिन से किसान डटे हुए हैं, और आपने आज तक जो किया है केवल इनके आंदोलन को कमज़ोर करने की, तोड़ने की, फूट डालने की ये साजिश की। आप क्या है ये? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का ये काम होता है कि देश को बांटो, धर्म में, राजनीति में, ऊंच में, नीच में, और हिंदू में, मुस्लिम में, इसमें बांटो। ये कौन सी राजनीति लेके आए हैं आप? ये आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। बहुत हो चुका है, बहुत हो गया है। अब ये देश आगे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप संभल जाइए, और मुझे लगता है दिसंबर तक आपको ये गद्दी छोड़नी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।